क्या आपकी कुंडली में भी है धन योग? दोस्तों, जीवन में पैसा होना बहुत जरूरी है। आज के दौर को देखते हुए अगर कहा जाए तो जिस तरह स्वस्थ रहने के लिए ऑक्सीजन बेहद जरूरी है, उसी तरह अगर समाज में सम्मान के साथ जीना है तो जेब में पैसा होना बहुत जरूरी है। मैंने कहीं पढ़ा था कि पैसा भले ही सब कुछ न हो, लेकिन बहुत कुछ जरूर है। यह कथन 100% सत्य है। पहले के समय में सामाजिक स्थिति आपके ज्ञान और विचारों से निर्धारित होती थी, लेकिन आज के समय में यह सब आपके बैंक बैलेंस को देखकर तय होता है। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो धन की चाहत न रखता हो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर किसी को पैसा मिले। इसके लिए आपकी मेहनत के साथ साथ आपकी किस्मत का बुलंद होना और कुंडली में धन योग का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत यह माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में धन योग यानी धन को आकर्षित करने वाले ग्रह हों तो उसे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ये सच है तो यकीन मानिए आपकी किस्मत के सितारे किस दिशा में जा रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं या नहीं। नवग्रह, समय, नक्षत्र आदि सभी मिलकर सौर मंडल की 12 राशियां बनाते हैं और हर कुंडली में बनने वाला धन योग अलग अलग ग्रहों से बनता है। आइए जानते हैं किस लग्न की कुंडली में कौन से घर धन योग बनाते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली मेष लग्न की है तो लग्नेश मंगल, कर्मेश शनि और भाग्येश गुरु पंचम भाव में हो तो धन योग बनता है। इसी प्रकार यदि सूर्य पंचम भाव में हो, गुरु और चंद्रमा 11वें भाव में हो तो व्यक्ति काफी धन प्राप्त करता है। यदि कुंडली में वृषभ लग्न हो, शुक्र मिथुन राशि में हो, बुध मीन राशि में हो और गुरु केंद्र में हो तो अचानक धन लाभ होता है। इसी प्रकार यदि कुंडली के दूसरे भाव में शनि और बुध दोनों ग्रह हों तो खूब धन की प्राप्ति होती है। कुंडली के 9वें घर में बुध और शनि की युति एक अच्छा योग है। ऐसे में यदि कुंडली में चंद्रमा भी उच्च का हो तो पैतृक संपत्ति से धन लाभ होता है। कर्क लग्न की कुंडली में यदि शुक्र ग्रह दूसरे और 12वें भाव में मौजूद हो तो व्यक्ति निश्चित ही धनवान होता है। वहीं यदि शत्रु भाव में बैठा बृहस्पति ग्रह केतु के साथ युति कर रहा हो तो धन, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यदि नवांश कुंडली में चंद्रमा के साथ शुक्र मजबूत स्थिति में हो तो ऐसे व्यक्ति को अपार धन की प्राप्ति होती है। उनका व्यवसाय अत्यधिक सफल है। इसके अलावा यदि शुक्र ग्रह बलवान होकर चतुर्थ भाव में मंगल के साथ बैठा हो तो जातक को धन की प्राप्ति होती है। कन्या लग्न की कुंडली, यदि कुंडली के दूसरे भाव में शुक्र और केतु बैठे हों तो अचानक धन लाभ होता है। इतना ही नहीं, यदि कर्म भाव में चंद्रमा हो और लग्न में बुध हो या दूसरे भाव में शुक्र स्थित हो तो जातक अपने लिए धन का सृजन करता है। तुला लग्न राशिफल, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली के दूसरे भाव में शुक्र और केतु हो तो ऐसा व्यक्ति खूब कमाता है। वहीं यदि 12वें भाव में मंगल, शुक्र, शनि और राहु मौजूद हो तो व्यक्ति को अपार धन की प्राप्ति होती है। वृश्चिक लग्न राशिफल, यदि कुंडली में पंचम भाव में बुध और बृहस्पति ग्रह बैठे हों और 11वें भाव में चंद्रमा मौजूद हो तो ऐसा व्यक्ति करोड़ों रुपए कमाता है। इसके अलावा दशम भाव में चंद्रमा, बृहस्पति और केतु की उपस्थिति भी जातक को भाग्यशाली बनाती है। धनु लग्न की कुंडली, जातक की कुंडली में 8वें घर में बैठा चंद्रमा और कर्क राशि में सूर्य, शुक्र और शनि मौजूद होने से जातक धनवान बनता है। मकर लग्न राशिफल,
जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा और मंगल एक साथ केंद्र में हो या त्रिकोण बना रहे हो तो वह निश्चित ही धनवान होता है। इसके अलावा यदि धनेश तुला राशि में हो और मंगल भी उच्च का हो तो व्यक्ति करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनता है। कुंभ लग्न की कुंडली। कुंडली के 10वें घर को कर्म भाव कहा जाता है। यदि इस घर में चंद्रमा और शनि की युति हो तो व्यक्ति धनवान होता है। मीन लग्न की कुंडली। यदि दूसरे भाव में चंद्रमा और 5वें भाव में मंगल हो तो धन योग बनता है। इसके अलावा यदि बृहस्पति 6ठे भाव में, शुक्र 8वें भाव में और शनि 12वें भाव में बैठा हो तो व्यक्ति को कुबेर संपत्ति मिलती है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी कुंडली जरूर जांचवाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप मेहनत करना बंद कर दें और सब कुछ अपनी किस्मत के हवाले कर दें। ध्यान रखें, किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो अपने लिए कुछ करना जानते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक से हमें प्रेरणा मिलती है, हौसला मिलता है।